मित्र, जब तक ग्रॉस रूट पर नहीं जाएंगे ना ये लोग, जब तक इसी तरह के दिवा स्वप्न देखते रहेंगे। इससे नौजवान को कितना फायदा है, किसी नौजवान से पूछे तो सही। अपने बुलाए हुए प्रायोजित करके लोग बिठा लेना और फिर पीओएसयू का विरोध करना, ये अच्छा नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था कि नीचे की जानकारी लो। कंगना रनौत वहाँ के नेता विरोध कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के, और संजय राउत ने भी एक शब्द का यूज किया, एक महिला के लिए एक गलत शब्द का यूज किया। हम सार्वजनिक जीवन में हैं, हमको मर्यादा, खासकर शाब्दिक मर्यादा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ तो भारत के अंदर नारी की पूजा होती है। कहते हैं कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, या यूं कह दें कि नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। मैं अच्छा नहीं मानता जिस तरह के शब्द आदरणीय कंगना जी के लिए बोले गए। पूर्ण बैठक है और लगभग 30 के लगभग प्रस्ताव हैं, जिसमें काफ़ी विधेयक हैं, काफ़ी सत्र से जुड़े मामले भी हैं और जनहित के मुद्दे भी हैं, चाहे वो एरिकेशन के हों चाहे पीडब्ल्यूडी के हों। राहुल गांधी पीएस का भी कोई झटका है क्या बीजेपी? इससे काहे का झटका है? इतने चिंतित तो मुझे आप ही दिख रहे हो बस। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि भाजपा कालाबाजारी हुई नहीं शासनकाल। शायद उनने अपने भाई का वो विजुअल और फुटेज देखे नहीं। दिग्विजय सिंह जी ने जो कमलनाथ की सरकार में थे, जब माननीय लक्ष्मण सिंह जी स्वयं ताला तोड़ने गए थे खाद की कालाबाजारी, वो देख नहीं पाए होंगे। इसलिए मैं बता तो रहा हूँ, झूठ बोलने की खा रहे हैं। जनता के बीच जाना तो है नहीं। ट्विटर और टीवी पर आप लोग स्थान देते हो तो लगे हुए। सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि एक तो गुटबाजी के चलते वहाँ भैया की जाओ सब लोग को राम राम भाई हटा लो। आप बोलो, पूछेंगे तो वही। कमलनाथ खाली खजाने की बात करें कि बीजेपी के पास खजाना तो है नहीं, लेकिन दावे वादे बहुत ज्यादा कर रही है चुनाव के दौरान। कुछ कर गुजरने के लिए भाषण नहीं, मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। शिवराज सिंह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, वो सदैव से किसानों के पक्ष की रही है और किसानों के लिए सदैव से हम करते आए। इन्होंने सिर्फ कहा है, हमने किया है। अब चूंकि साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सीगत सब की जानी, ये धोखा देते रहे हैं, इसलिए इनको ऐसा लगता है। एक भी व्यक्ति का 10 दिन के अंदर 2 लाख का कर्जा माफ नहीं कर पाए, किसी नौजवान को रोजगार नहीं दे पाए, किसी बेटी को स्कूटी नहीं दे पाए, किसी को रोजगार नहीं दे पाए, तो इनको सब ऐसे ही नजर आता है। माननीय कमलनाथ जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हम झूठ बोलते या कुछ नहीं करते तो लगातार 15 साल से कैसे जीत रहे हैं? आखिर जनता वही तो विश्वास करती होगी ना। आप तो 15 साल के बाद भी बहुमत नहीं ला पाए। लंगड़ी लुली सरकार चलाई आपने और पटक दी। सर बीजेपी के नेता